आदरणीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिनदास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह प्रभु को ग्रहण करे, वह उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इस गीत के बोल हैं, अगर हमको तेरा सहारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। अगर तूने हमको संवारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर तूने हमको संभाला न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं पौलुस को, उसने कई पत्रियां नए नियम में लिखी हैं।
पौलुस अपने जमाने का एक बहुत बड़ा विद्वान पुरुष था, व्यवस्था को जानने वाला था, कानून को वो समझने वाला था, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। धर्म के प्रति, यहूदी धर्म के प्रति उसकी बहुत आस्था थी, लेकिन वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रारंभ में विरोधी था। उनके जो बलिदान को वो स्वीकार नहीं करता था, उनके परमेश्वर के पुत्र होने का वो उसके लिए स्वीकार्य नहीं था। उसने अपनी इस धार्मिक उन्माद को पूरा करने के लिए उसने आरंभ की, चर्च की, कलीसिया की उसने निंदा करना शुरू किया। ना केवल उसने निंदा करना और उनका विरोध करना शुरू किया, बल्कि उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार करने लगा। और हम देखते हैं कि वो इस उन्माद में, उस धार्मिक उन्माद में कहीं जा रहा था, यरूशलेम से दूर जा रहा था। वहाँ भी वो मसीहियों के खिलाफ कार्य करना चाहता था, उनको सताना चाहता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो सच्चा मसीही बन गया। उस जैसा मसीही हमको कहीं देखने को नहीं मिलता। मसीह से सच्चा प्रेम करने वाला, उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला एक व्यक्ति है पौलुस प्रेरित। उसने कई पत्रियां लिखी हैं, कई लेख लिखे हैं। नया नियम की किताब को हम पढ़ेंगे तो उसमें अधिकांश किताबें या अधिकांश पत्र पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई है। वो एक महान प्रेरित बन गया, उसका नाम चलता आ रहा है। उसकी सेवकाई दूसरों के लिए उदाहरण है। उसने जो जो बोला है उसके अनुसार काम किया जाता है। उसने जो विधियां बताई हैं, जो रीतियां अपनाई हैं, वो आज भी चर्चेस में, कलीसियाओं में, आराधनालय में उपयोग की जाती है। ऐसा एक व्यक्ति था पौलुस प्रेरित। उसने एक पत्री लिखी है जिसका नाम है फिलेमोन की पत्री। केवल एक ही अध्याय है उसमें, और उसमें 1 से लेके 25 तक के पद हैं। केवल एक ही अध्याय और उसमें 1 से लेके 25 तक के पद हैं। लेकिन जब हम इस पत्र को पढ़ते हैं तो हमको सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। उसमें जो बातें लिखी हैं, उन बातों की ओर हमको अपना ध्यान ले जाना पड़ता है। उसमें उसने क्या क्या बताया है, किस किस बिंदुओं में हमको ध्यान देना है, ये हमको इस चंद वाक्यों में उसने बताया। मसीही जगत में हमको कैसा आचार, विचार और व्यवहार करना है,
हमको कैसे दूसरों के प्रति क्षमा की भावना रखना है, ये सब इस पत्री को पढ़ने में हमको देखने को मिलता है। चंद पदों में हमको ये सब रहस्य पता पड़ता है। एक बहुत खजाना है, इसको हमको इस पत्री को बार बार पढ़ना चाहिए। हमको अपने जीवन के व्यवहार में क्या क्या करना चाहिए वो हमको देखने को मिलता है। आइए इसको पढ़ेंगे। फिलेमोन की पत्री, उसका 1, 2, 3 और 4 पदों को पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया और हमारे साथी योद्धा अर्किप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो प्रेरित है, जब ये पत्र लिखता है तो वो कहाँ है? कैद खाने में है। मसीह यीशु के कारण वो कैदी है। वो एक कारागार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और उसने तिमुथियुस और सहकर्मी फिलेमोन के बारे में लिखा है। उनके अन्य साथी और उनके घर की कलीसिया के बारे में पूछताछ किया है, उनका अभिनंदन किया है और उनके कार्यों को सराहा है और उनको ये कामना की है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से उन सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये पत्री की शुरुआत वो इन शब्दों से कहता है और चौथे पद में हम आते हैं तो वो कहता है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दिन में कितनी बार पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं सदा हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़ता नहीं हूँ। और फिर दूसरी चीज़ उसने लिखा है, अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। दिन में एक बार प्रार्थना करता था। यहाँ पर बहुवचन है। प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना करने वाला, प्रभु को सदा धन्यवाद करने वाला और प्रभु से प्रार्थना करने वाला, हमेशा प्रार्थनाओं में दूसरे को स्मरण करने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। इन 4 पदों से हमको उसके चरित्र के बारे में देखने को मिलता है। वो कहाँ है? वो कारागार में है, विषम परिस्थिति में है। वहाँ उसको कोई सुख चैन नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु में वो आनंदित है, प्रभु का धन्यवाद करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। बाकी उसके जो सहकर्मी थे और भी जो लोग थे उनको स्मरण करता है, कलीसिया को भी स्मरण करता है। ऐसा है हमारा प्रेरित फिलेमोन। यहाँ पर हम उसको 10वें वचन में आते हैं। 10वां वचन हम पढ़ेंगे। वो किसके बारे में इस पत्री में लिखने वाला है? 10वां पद, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विशेष व्यक्ति के लिए पौलुस प्रेरित विनती कर रहा है। वो कोई निर्देश नहीं दे रहा है, वो फिलेमोन को विनती कर रहा है, फिलेमोन से विनती कर रहा है। और उसको जो व्यक्ति है उसका नाम है उनेसिमुस, और उसको वो
उसको एक दर्जा उसने दिया है, एक विशेषण उसके नाम के आगे उसने लगाया है। उसने उसको अपना बच्चा बनाया। यहाँ वो कहता है कि मेरा बच्चा उनेसिमुस के लिए वो विनती करता है। और ये कहाँ जन्मा है? कैद में जन्मा है। तुझसे विनती करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस विनती कर रहा है। वो चाहे तो निर्देश दे सकता था, डायरेक्शन दे सकता था, कमांड कर सकता था, आज्ञा दे सकता था, परंतु हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित इस उनेसिमुस के लिए विनती कर रहा है। आगे के पदों में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो उनेसिमुस है वो भी एक कैदी है। जहां पौलुस प्रेरित कैदी है 61वें ईस्वी में, वहां ही ये एक सह कैदी है। वो दोनों एक ही कारागार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जो उनेसिमुस है 61वीं ईस्वी में रोम के एक कारागार में बंदी है, जहां पौलुस प्रेरित भी बंदी था। इस उनेसिमुस ने अपने मालिक के यहाँ चोरी किया है और वहां से भागा है और अंत में अपने आप को जेल में उसने पाया है। वो पकड़ा गया है। अपने मालिक फिलेमोन को उसने धोखा दिया है। वहाँ उसने चोरी किया है और वहाँ से भाग गया है और अंत में पकड़ा भी गया है रोम में, और वहाँ पर उसको बंदी बना दिया गया है। और हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात पौलुस से होती है, जो वहाँ सहबंदी है। उसकी मुलाकात वो करता है और वहाँ हम देखते हैं कि ये जो चोरी करने वाला उनेसिमुस है, जिसने अपने मालिक को धोखा दिया है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है। उसके हृदय में उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उस कारागार में पौलुस प्रेरित के प्रचार के द्वारा उसने अपना मन को परिवर्तित कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यहाँ हम पौलुस प्रेरित को देखते हैं। वो कारागार में बंदी है, फिर भी उसने वहाँ पर भी प्रचार किया। कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी स्थिति आती है हमारे जीवन में, तो वहाँ हम प्रभु का प्रचार करने के लिए पीछे ना हटें। जो भी हमको अवसर प्राप्त होता है, हमको प्रभु यीशु मसीह के निर्देशानुसार प्रचार करना है। और वहाँ हम देखते हैं कि मन का परिवर्तन हो गया, और ये मन का परिवर्तन किसी भी दशा में हो सकता है। आपकी कौन सी अवस्था है, उस अवस्था से भी परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। ये पत्र उसके बारे में लिखा जाता है। वो उनको बताना चाहता है कि ये जो उनेसिमुस है वो पहले जैसा उनेसिमुस नहीं है, वो धोखा देने वाला नहीं है। उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। वो पौलुस के बच्चे के समान है। उसको वो अपना बच्चा कहता है और उसका जन्म वो बोलता है कैद खाने में हुआ है। वो बोलता है
जब से उसका मन परिवर्तित हुआ है, पौलुस उसको अपना बच्चा बना लिया है और उसके बारे में कहता है। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि वो फिलेमोन के द्वारा पकड़ा जाता तो उसको मृत्युदंड दिया जाता। उस जमाने में कठोर नियम थे। जो भी व्यक्ति चोरी करता, अपने मालिक को धोखा देता और उसको मृत्युदंड दिया जाता था। यदि ये सबूत हो गया कि उसने ये चोरी किया है, मालिक के यहाँ से भागा है, उसको मृत्युदंड दिया जाता था। उस समय बड़ी दास प्रथा, स्लेव्स का प्रचलन था। ये जो उनेसिमुस है, ये एक स्लेव है, एक दास है। उस दास को पौलुस प्रेरित कहता है कि वो मेरा बच्चा है। उसका मन परिवर्तित हो गया। फिलेमोन को और उसकी पत्नी को वो ये दर्शाना चाहता है कि उनेसिमुस पहला उनेसिमुस नहीं है, वो परिवर्तित उनेसिमुस है। कई पत्रियों में इस व्यक्ति के बारे में पौलुस प्रेरित लिखता है। उसने जो भी किया है उसको हम देखते हैं। यदि हम 15, 16 और 17वें पदों को और 18वें पद को पढ़ेंगे। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब ये दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस क्या क्या बातें इन 3-4 पदों में कहता है। वो बोलता है कि वो कोई आदेश नहीं देना चाहता, कोई दबाव नहीं जानता, दबाव नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हो सकता है वो कारागार में बंदी हुआ, कुछ दिनों के लिए बंदी हुआ, कुछ दिनों के लिए अलग हुआ, अब वो सदैव तेरे साथ तेरी सेवा करने के लिए रहेगा। दास की तरह नहीं वरन भाई के समान रहे, और उसको ग्रहण करने को बोलता है। मसीही भाईचारे का एक नमूना हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरे संसार में जो मसीही भाईचारा है वो सर्वविदित है। मसीह का प्रेम, मसीह का भाईचारा यहाँ वो प्रदर्शित करता है। आरंभ की कलीसिया के सर्वोच्च प्रेरित पौलुस मसीही भाईचारा कैसा होना चाहिए उसको प्रदर्शित कर रहा है। इन चंद वाक्यों में हमको उसका अनुकरण करना चाहिए। हमको किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वो है मसीही भाईचारा। हमको अपने स्वार्थ से ऊपर उठना है। पौलुस प्रेरित फिलेमोन को कहता है कि उसको दास नहीं समझो, उसको भाई के समान रखो। यह है मसीही भाईचारा। और फिर हम आगे देखते हैं इसमें मसीही शिष्टाचार। मसीही शिष्टाचार पौलुस प्रेरित यहाँ तक कहता है कि यदि उनेसिमुस ने फिलेमोन का कुछ नुकसान किया हो, आर्थिक हानि उनको दी हो, तो वो सब खुद ही उनको लौटाना चाहता है। वो कहता है कि जब मैं आऊँगा तो मैं सब लौटा दूँगा।
जो भी उनके यहाँ नुकसान हुआ है, हानि हुई है, व्यक्तिगत, सामूहिक, पारिवारिक हानि जो भी हुई है, आर्थिक सारी हानियों को वो दूर कर देगा। उनेसिमस का जो भी लेना है वो सब देने को तैयार है। ये मसीह प्रेम बताता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में हमारे जो अपराध थे, हमारी जो देनदारी थी, हमने जो अपराध किए थे, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। मसीही प्रेम को ये प्रदर्शित करता है, मसीही विनती को ये प्रदर्शित करता है, मसीह की कृपा के बारे में वो बताता है, मसीही भाईचारे के बारे में ये बतलाता है। सारी देनदारी पौलुस अपने ऊपर लेने को तैयार है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सारी देनदारी अपने ऊपर ले ली है। इस संसार में जितने भी हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हम सबों को उस पर विश्वास करना चाहिए। एक बड़ा उदाहरण पौलुस प्रेरित हम सबों को देता है। प्रभु हम सबों को अनुग्रहित करे। पौलुस प्रेरित की ये पत्री हमको एक मार्गदर्शक बनाए। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो अवसर प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान किया है उसको हम व्यर्थ में जाने ना दें। चाहे हम कैद में हों, चाहे हम मुसीबत में हों, चाहे हम सुख में हों, दुख में हों, मसीह का प्रचार हमको हमेशा करना है। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम हमेशा इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में प्रभु की सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार की अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरे अगुवाई को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।